स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे तृतीयः पाठः अकारांत नपुंसकलिंगः या शब्द परिचयः भाग 3। प्रथमे पाठे वयं पठिताः अकारांत पुल्लिंग शब्दाः पुल्लिंग सर्वनाम शब्दाः। पहले पाठ में हमने पढ़ लिया है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जो प्रयोग होते हैं सर्वनाम शब्द। तो हमने पढ़ा है अकारांत पुल्लिंग शब्द और सर्वनाम शब्द। दूसरे पाठ में पढ़ा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और स्त्रीलिंग के जो सर्वनाम शब्द हैं। तृतीय पाठ में पढ़ेंगे हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्दाः। नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से हैं? कुछ शब्दों से परिचित होते हैं हम। खनित्रम कुदाल, विश्राम गृहम विश्राम घर, भित्तिकम भित्ति या दीवाल, अंगुलीयकम अंगूठी, बसयानम बसयान, फलम फल, रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन, करवस्त्रम हैंडकरचीफ या रुमाल, पुस्तकम पुस्तक, फलम फल। मूल शब्द क्या है इनके और प्रथमा एकवचन में कैसे बनते हैं और इनका वर्ण विच्छेद कैसे होता है। शब्द क्या बना? पुस्तकम प्रथमा एकवचन में, लेकिन मूल शब्द क्या है? पुस्तक। प में उ मिला हुआ है, स में कोई स्वर नहीं है, त में अ मिला हुआ है, क में अ मिला हुआ है। पुस्तक, इसके अंत में अ आया है। इसी तरह खनित्रम में भी ख अ न ई त र अ त्र है, त और र और अ इन तीनों के संयोग से बना है त्र। यहाँ भी अंत में अक्षर आया अ। इसी तरह गृह, ग में री की मात्रा है और ह में अ मिला हुआ है, ये हो गया गृह। यहाँ भी अंत में अ आया है। तो ये मूल शब्द हैं, इनके सबके अंत में अ आता है, इसलिए इसे कहते हैं अकारांत। जिनके अंत में अ है इसलिए इसे कहते हैं अकारांत। एते शब्दाः अकारांताः। अकारांत नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है अम, लास्ट में आता है इनके अम। कोई भी शब्द होगा उसके अंत में अम होगा, जैसे बसयानम, न में अ मिला हुआ है और म, बसयानम, यानम, आम्रफलम, पुष्पम। वाक्य कैसे बनते हैं? किम गच्छति, किम करता है, गच्छति क्रिया है। किम गच्छति क्या जाता है, किम सब्जेक्ट है और गच्छति वर्ब है। बस यानम गच्छति बस जाता है, बस यानम करता है और गच्छति क्रिया है। किम घट्टति क्या भिड़ जाता है या लड़ जाता है, यानम घट्टति यान की दुर्घटना हो जाती है, यान लड़ जाता है। किम पतति क्या गिरता है, आम्र फलम पतति आम का फल गिरता है। किम सुंदरम अस्ति क्या सुंदर है, पुष्पम सुंदरम अस्ति फूल सुंदर है। एक वचन वाक्यानि, एक वचन के जो वाक्य होते हैं उनमें कर्ता में अम लगा होता है और क्रिया में टी लगा होता है। जैसे बस यानम गच्छति, बस यानम ये करता है, यहाँ पे अम है लास्ट में और यहाँ पे लास्ट में ती है। यानम घट्टति आम्रफलम पतति पुष्पम सुंदरम अस्ति, यहाँ पुष्पम करता है और अस्ति क्रिया है, सुंदरम कर्म है। बस यानम, यानम, आम्रफलम, पुष्पम सब में अंत में अम है। गच्छति, घट्टति, पतति, अस्ति सब में क्रियाएं हैं, क्रिया में ती है, कर्ता में अम और क्रिया में ती। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अकारांत नपुंसकलिंगः प्रथमा विभक्ति ही। प्रथमा विभक्ति में कैसे रूप बनते हैं? और अभी एक वचन में था, अब ये द्विवचन में। अभी तक आपने जो रूप दिखे थे एक वचन में थे, अब द्विवचन में देखते कैसे बनता है। खनित्रे
विश्राम गृहे, एक वचन में खनित्रम और द्विवचन में खनित्रे। विश्राम गृहम एक वचन में और विश्राम गृहे द्विवचन में। भित्तिके, दो भित्तियाँ, दो दीवारें। अंगुलीयके, दो अंगूठियाँ। बसयाने, दो बसयान। फले, दो फल। रेल स्थान के, दो रेलवे स्टेशन। कर वस्त्रे, दो रुमाल। पुस्तके, दो पुस्तकें। कदली फले, दो फल, दो केले के फल। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, अंत में ए आएगा, जैसे बसयाने, याने, आम्रफले, पुष्पे। वाक्य कैसे बनेंगे, के गच्छतः, कौन जाता है, बसयाने गच्छतः। पुल्लिंग में भी देखा था आपने, दो के लिए प्रयोग होता था तो गच्छतः, एक के लिए गच्छति, और जब बहुत सारों के लिए प्रयोग होता था बहुवचन में तो गच्छन्ति। एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। इसी तरह यहाँ द्विवचन का प्रयोग हो रहा है तो के गच्छतः, बसयाने गच्छतः। के घट्टतः, याने घट्टतः। के पततः, आम्रफले पततः, कौन गिरता है तो आम के दो फल गिरते हैं। के सुंदरेस्तः, कौन दो सुंदर हैं, पुष्पे सुंदरे स्तः, दो फूल सुंदर हैं। द्विवचन वाक्यानि, द्विवचन वाक्य में क्या होंगे, कर्ता में ए होगा और क्रिया में तह होगा, जैसे बस याने गच्छतः, याने में ए और गच्छतः में तह, क्रिया में तह और कर्ता में ए। याने घट्टतः, आम्रफले पततः, पुष्पे सुंदरे स्तः, फूल सुंदर हैं। यहाँ पे देखिए कर्ता में सब में ए आया है और क्रिया में सब में तह आया है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बहुवचन में कैसे बनते हैं, खनित्रम 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 खनित्राणि। एक खनित्रम, दो खनित्रम, तीन खनित्रम, खनित्रम 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 खनित्राणि। जब बहुत सारे होंगे बहुवचन में खनित्राणि, एक वचन में खनित्रम, द्विवचन में खनित्रे, बहुवचन में खनित्राणि। विश्राम गृहाणि, भित्तिकानि, अंगुलीयकानि, बसयानानि, फलानि, रेल स्थानकानि, करवस्त्राणि, पुस्तकानि, कदलीफलानि। बहुवचन में जो वाक्य होते हैं उनमें आनि या आणि, जो शब्द होते हैं उनमें आनि या आणि, और क्रिया में क्या आएगा, अंति। जैसे यह है शब्द, इनमें बसयानानि, यानानि, आम्रफलानि, पुष्पाणि। कानि गच्छन्ति, बसयानानि गच्छन्ति, कौन जाते हैं, बसयान जाते हैं। यहाँ क्रिया में अंति और कर्ता में आनि या आणि, यहाँ है आनि या आणि, और क्रिया में अंति। बसयानानि गच्छन्ति, कानि घट्टन्ति, यानानि घट्टन्ति। कानि पतन्ति, आम्रफलानि पतन्ति, बहुत सारे आम के फल गिरते हैं, आम्रफलानि पतन्ति। कानि सुंदराणि सन्ति, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। बहुवचन वाक्यानि, बहुवचन के वाक्यों में आनि या आणि ये आएगा कर्ता में और क्रिया में अंति। बस यानानि गच्छन्ति, यानानि घट्टन्ति, आम्रफलानि पतन्ति, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। ये कर्ता है, ये सब आनि आणि करता है और ये क्रिया है, सब में अंति। अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति है, कैसे रूप बनता है, मूल रूप तो अ होगा, एक वचन में अम, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनि। अम ए आनि ऐसे आएगा।
जैसे गृह शब्द है, गृहम गृहे गृहाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि। मूल रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। करवस्त्रम करवस्त्रे करवस्त्राणि, भवनम भवने भवनानि, भित्तिकम भित्तिके भित्तिकानि। और क्रियापद कैसे हैं? पहले ती, तह, अंति। क्रियापद नहीं बदलता है, चाहे वो नपुंसक लिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, घट्टति घट्टतः घट्टन्ति, पतति पततः पतन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। ये होंगे एक वचन के साथ यानम गच्छति, यानम घट्टति। द्विवचन के साथ याने गच्छतः, याने घट्टतः। बहुवचन के साथ यानानि गच्छन्ति, यानानि घट्टन्ति। क्रियापदानाम लिंग भेद न भवति। मैंने बताया पहले, क्रियापद में लिंग का भेद नहीं होता है। पुल्लिंग में भी बालकः गच्छति, स्त्रीलिंग में बालिका गच्छति, नपुंसक लिंग में यानम गच्छति। हमने आज पढ़ लिया गृहम गृहे गृहाणि, प्रश्नवाचक शब्द किम के काणि। एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानि। क्रियापद पढ़ा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। ये था तीसरा पाठ का पहला भाग। धन्यवाद।